जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। अध्याय 15 में आपने सुना दैत्य और असुर के बीच भयंकर युद्ध के विषय में। असुर सेना की तरफ से शुंभ, निशुंभ, कालनेमि, श्वेमुख, बलाक आदि तथा देवताओं की तरफ से गणेश, कार्तिकेय स्वामी जी, नंदीश्वर आदि देवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब आगे का वर्णन अध्याय 16 में आप सुनेंगे। श्री नारद जी बोले, वे तीनों राक्षस इन तीनों सेनापतियों नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय जी को देखकर क्रोधित हो कुश्ती करने के लिए दौड़ पड़े। नंदीश्वर से कालनेमि, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने के लिए गया। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय में शीघ्रता से 5 बाण मारे, जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। स्वामी कार्तिकेय क्रोधित होकर शक्ति को उठाना चाह ही रहे थे कि इतने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से षडानन की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमि को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष तथा सारथी को काट दिया। क्रुद्ध कालनेमि ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमि की छाती पर प्रहार किया। कालनेमि का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मर गए। तब कालनेमि ने भी पर्वत शिखर पर प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन वाले गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाण वर्षा करते हुए घुस गए। गणेश जी ने शुंभ की छाती में बाण मार करके 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अतिशय क्रोधित हो शुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की और 3 बाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगे। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल युद्ध करने लगे। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं फिर से अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमि और निशुंभ ये दोनों भी एक एक गणेश जी को अंकुश से मदोमत हाथी के समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देखकर असंख्य भूत गणों को साथ में ले पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रता से दौड़कर वहां आए। कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच तथा योगिनीगण वीरभद्र के साथ आए। तब सैनिकों की तरह सिंह के समान कोलाहल तथा घरघर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र से भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए तथा गिरे हुए और भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हुई। अपनी सेना का क्षय देखकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सम्मुख आया। तब तो हाथी, घोड़े, शंख, भेरी का भयंकर शब्द द्वारा दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। जलंधर की वाण वृष्टि से आकाश मंडल और पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगा। तब शीघ्र ही षडानन ने जलंधर को अपनी ओर शक्ति से मारा। उसके संधान से उसे कुछ घबराहट हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा से आघात कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़ों, ध्वजा, धनुष तथा
छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित होकर रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान दैदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया तथा परिध हाथ में लेकर कूदा। नारद जी ने कहा, तब जलंधर ने शीघ्रतापूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिध मारा। छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इति श्री 16वां अध्याय संपूर्ण। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।